सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर कभी भी पाकिस्तान में दोबारा ऑपरेशंस कर सकते हैं और पाकिस्तान की जमकर ठुकाई कर सकते हैं। और इसी ग्रुप में अब शामिल हो गया रशिया। जी हाँ, भारत, अफगानिस्तान और रूस मिलकर अब पाकिस्तान का घेराव करेंगे और इसी वजह से भारत के जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब, और रूस पहुंचे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान एक्सपर्ट्स के बीच में एक दमदार डिबेट, जहां पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और शकील चौधरी साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तालिबान के साथ अपने टर्म्स को ठीक करें, ये टेररिज्म का कहकर अगर आप बॉर्डर बंद कर देंगे या टेररिज्म का कह के आप बात ही नहीं करेंगे और इस किस्म की जो अटैक्स है वही चलते रहेंगे, तो ये सारी एलिगेशंस तो वही है जो कि भारत पाकिस्तान पे करता रहे। तो क्या वो सही कहते हैं? तो क्या अगर वो गलत कहते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान यहाँ पे ठीक कर रहा है? चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आपके जितने भी पड़ोसी हैं या जितने नेबर्स आपके पड़ोस में हैं उनके साथ टेंशन तो है, लेकिन उस टेंशन को कम करने की तरफ जाना चाहिए, ना कि बढ़ाने की तरफ। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की जाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं आप रशिया और तालिबान को? कैसे, मतलब अगर हम इंडिया और तालिबान के रिलेशंस देखें तो एक टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, लेकिन आज उन्हीं के साथ डील्स चल रही हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? नहीं, भारत आज भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। भारत उनकी मदद करता है, उनको अन्न देता है, यानी कि फूड ग्रेन्स उनके खाने के लिए। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ जब आरजू मैम ने कहा कि दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल। इकोनॉमिक्स उनकी बहुत खराब है। लोग अपने घर की बहू बेटियों को बेच रहे हैं अपने घर का खाना चलाने के लिए। उनकी करेंसी सर, स्ट्रॉन्ग। अफगान करेंसी हमसे बेटर है सर, जहां तक मैंने अच्छा, सुना था। मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स इज इन टैटर्स। तो वहां तो अभी कुछ दिन पहले ये आया, इतनी एक्सट्रीम और एब्जेक्ट पॉवर्टी है कि लोग अपनी बेटियां इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास घर में खाने के लिए नहीं है। ये मेरी न्यूज नहीं है, ये उसकी न्यूज है, बीबीसी की। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी है। ऐसे में भारतवर्ष शुरू से, हालांकि एक काफिर देश है, सो कॉल्ड काफिर, और वैसा देश है, वहां पे दवाइयां हो, फार्मेसी हो, वो भारतीय जाती हैं। फूड ग्रेन्स है, चावल है, गेहूं है, वो भारतीय जाती हैं। और रही बात की आपको सरप्राइज क्यों है, मुझे तो इस सरप्राइज से सरप्राइज है कि आप लोग सरप्राइज में। भाई, अमेरिका को आप पूरी आपकी जो इंटेलिजेंसिया है पानी पी पी के गाली देती है, बारिंग फ्यू पीपल। मैं सबको नहीं करूं, लेकिन जो आपके इंटेलिजेंस, ये आर्मी वाले लोग हैं, ये तो पानी पी पी के अमेरिका को गाली देते हैं। आज अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को वो दिलवा रहे हैं, क्या नाम है, नोबेल पीस प्राइज, और पता नहीं क्या मध्यस्थता करवा रहे हैं। तो समरसॉल्ट करने में, या जिसे कहते हैं वोल्टी फेस होने में, सिर्फ आप ही लोग तो नंबर वन नहीं है ना। और दूसरी चीज, जिसको अगर ऐसे भी देखा जाए, विश्व भरा पड़ा है इस तरीके के रोल रिवर्सल से, या इस तरीके के चेंज इन सर्कमस्टांसेस से। क्या अमेरिका और जापान आज एक बहुत अच्छे मित्र नहीं है? अमेरिका ने जापान की जान ले ली थी एक समय, तो आज वो उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसी तरीके से आप देख ले, विश्व में बहुत से एक दूसरे के शत्रु देश थे, वो एक दूसरे के मित्र बन गए। तीन फैक्टर है जिसके लिए अमेरिका के नजदीक गया है अफगानिस्तान। एक फैक्टर है रशिया के नजदीक गया अफगानिस्तान। पहला फैक्टर है उनको वेपन और दूसरी चीजों में हेल्प मिलने की संभावना, हालांकि बहुत चांसेस कम है क्योंकि रशिया की जो प्रोडक्शन है वो अपने लिए ही सफिशिएंट नहीं है। फिर भी वो अमेरिका से इस तरीके के संबंध तो रख नहीं सकते। रशियंस, जैसा कि आपको शकील सर ने बताया, कि पहले ऐसा देश था जिन्होंने लास्ट ईयर ही उनको रिकॉग्नाइज कर दिया था। अब वो उनके साथ ट्रीटी डील साइन कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, इसकी जो सिक्योरिटी पैक्ट है, चूंकि डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसका कॉमन एलिमेंट जानती है क्या है रिवाज जी? आपकी आंखें यदि बाहर ना आ गई ना, तो आप मेरा नाम आरजू काज़मी रख दीजिएगा। इनके पीछे की रीजन है खुरासान में आईएस और आईएस की बढ़ती हुई दखल। तालिबान कह रहा है कि आईएस जो है, यानी कि ये इस्लामिक सोसाइटी फॉर पता नहीं कौन, वो सीरिया एंड मैं भूल जाता हूँ, लेबनान आई बिलीव,
वो उसके बढ़ते हुए असर को रोकने के लिए तालिबान ने ये डिफेंस पैक्ट किया है। मतलब माशाअल्लाह, तालिबान को इस्लामिक स्टेट से डर है। मेरी जीने की इच्छा आपको पता है रिबाहा जी कितनी कम है। आप तीनों लोग कोई बात बताई होगी, ये सुन के खत्म ही हो जाती है कि तालिबान का शत्रु है आईएस खुरासान। वो कह रहे इस्लामिक स्टेट से हमें बचाओ, और उसके लिए वो रशिया के पास गए हैं। कैन यू इमेजिन दैट? तालिबान whose entire legal, social, philosophical approach is Islamic और हार्डकोर इस्लामिक। असली इस्लामिक तो देखिए वही हैं। आप लोग तो नकली वाले हो। आप लोग को जहां पे चाहिए थे हम राम राम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और लेकिन डेमोक्रेसी में वोट डालेंगे। सारे मतलब पिक एंड चूज वाला जी इस्लाम लागू हो जाता है जी। बाकी जो इस्लाम है वो नहीं चाहिए। तो ये है प्योर। तो मेरी तो यही आप लोग से, अभी ईद गया है, आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाई। और मेरी ईद के शुभ अवसर पर यही कामना है, हे ईश्वर पाकिस्तान में शरिया लॉ लगा पूरे पूरे देश में, और इनको अता फरमा एक इस्लामी जहन, इस्लामी इंसाफ मिले। मैं तो तरस गया हूँ भाई। मेरी ये तमन्ना हो गई कि मेरे जाने से पहले मैं देख लूं निजाम में मुस्तफ़ा और शरिया का निजाम आ जाए एक बार, और फिर मैं जरा फिर चैन की सांस लूं, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं गंगा नहाया हूं मैं जी। शकील सर, आपको नहीं लगता है कि ये जो यानी कि अजीत डोवाल साहब भी जो मॉस्को में मिले हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए जो है वो ट्रबल नहीं है कि तालिबान के साथ और हमारे तालिबान के साथ जो रिलेशंस हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उससे पहले मैं डॉक्टर साहब की जो ख्वाहिश है ना कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आ जाए, तो फिर डॉक्टर साहब क्या पाकिस्तान आ जाएंगे और इस्लामी निज़ाम की जो बरक़ात हैं, फ्यूज़ो बरक़ात, उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे या दूर से बैठ के ही देखते रहेंगे? तो ये ज़रूर करें। और इस्लामी निज़ाम अगर इन्होंने देखना है तो 2-3 हफ्ते का अफ़गानिस्तान का भी विज़िट करके आएँ, उसके बाद फिर पाकिस्तान का भी चक्कर लगाएं, तो इनको पता चलेगा कि इस्लामी निज़ाम के फ्यूज़ो बरक़ात क्या होती हैं। तो रिबा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो अब क्या इंडिया जो है किसी मुल्क के साथ कोई संबंध ना रखे, कोई ताल्लुक ना रखे कि वो जहाँ भी जाते हैं हमें ख़तरा महसूस होता है? ओहो, अजीत डोवल गए हैं, मॉस्को गए हैं या बीजिंग गए हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमारे खिलाफ साजिश करने गए हैं। तो मेरा ख्याल हमें इतना इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। तो वैसे भी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और इसका दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। आपने सुने नहीं थे बयानात 28 मई को? 28 मई को हम जो है यौम तकबीर मनाते हैं, और इस बात का मनाते हैं कि हमने 1998 में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, हम न्यूक्लियर कंट्री बन गए थे और हमारा दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर हो गया था। ये अलग बात कि उस वक्त हमें तवक्को थी कि हम जो है अपना जो कन्वेंशनल एक्सपेंडिचर है डिफेंस का वो कम कर पाएंगे, और इसी उम्मीद पे हम, हमारे जो थे न्यूक्लियर बम के हामी जो लोग थे, वो यही कहा करते थे कि एक दफ़ा बम आ गया हमारे पास तो हमें फिर कोई ख़तरा नहीं रहेगा, तो फिर हमारा सोशल सेक्टर बहुत मजबूत हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो अब जो है मेरा नहीं ख्याल को कोई इतना पाकिस्तान को घबराना चाहिए। अपने ताल्लुकात जो है अफ़गानिस्तान से वो अपने टर्म्स पे रैशनैलिटी के साथ, अक्ल शऊर के साथ उन पे काम करना चाहिए। और ये वैसे आयरॉनिक बात है डॉक्टर अभिषेक की कि इस्लामिक स्टेट से डरते हुए अफ़गानिस्तान की इस्लामी हुकूमत ने एग्रीमेंट किया है एक काफिर हुकूमत के साथ, काफिर कह लें या नॉन मुस्लिम कह लें। तो मतलब मुसलमान को मुसलमान से डर लग रहा है और एक क्रिश्चियन मुल्क के पास वो जा रहे हैं। तो इस पे सोचने की बात यह है कि वहाँ के उलमा जो हैं वो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ना कि लोग कुरान की एक आयत कोट करते हैं और वो बहुत ही हर जगह आपको तकरीबन वो कोटेशन मिल जाएगी कि यहूद नसारा को दोस्त मत बनाओ, यानी जूस और क्रिश्चियंस को दोस्त मत बनाओ। तो मेरे भी एक कोलीग ने एक दफ़ा इसी तरह की बात की, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी देखिए ये जो आप फरमा रहे हैं ना, तो यहूद नसारा जो हैं वो तो फिर भी अहले किताब हैं, और अहले किताब तो मुसलमानों से ज़्यादा करीब होते हैं। तो हमारी जो दोस्ती है चीन के साथ, और हम ये कहते हैं कि वो तो जनाब बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड दोस्ती है, समुद्रों से गहरी है,
पहाड़ों से ऊंची है, शहद से मीठी है, आम दोस्ती नहीं है, वो बड़ी खास दोस्ती है। तो उसका जो है मजहबी जवाज फिर क्या रह जाता है? यानी क्रिश्चियंस के साथ, जूस के साथ आप दोस्ती नहीं कर सकते। और किसी मौलवी से आप पूछें, वो आपको ये बताएगा कि एक मुसलमान मर्द जो है क्रिश्चियन लड़की से या जूश लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एथियस्ट लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो ये जो चाइना वाले हैं, जो गवर्नमेंट है वहां पे, वो तो एथियस्ट लोगों की है। तो उनसे हमारी दोस्ती जो है वो फिर किस तरह फिट बैठती है इस्लामिक इस फ्रेमवर्क में? तो इस पे आप हमारी रहनुमाई कीजिए, या आरजू मैम करें रहनुमाई हमारी कुछ। अच्छा आरजू मैम, क्या पाकिस्तान के लिए ये कोई ट्रबल वाली बात है? क्योंकि हमारे जो अफगानिस्तान और तालिबान के साथ रिलेशन है, पास्ट में हमने देखा किस तरह हमने बॉर्डर पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और उसके बाद रशिया के साथ उनकी कोलैबोरेशन, और इंडिया के भी ताल्लुकात रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, रिसेंट मीटिंग्स। क्या कहेंगे पाकिस्तान और रिलेशंस के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं शकील सर को ज़रूर ये कहूँगी कि सर आप भी जानते होंगे कि इस्लाम हम उतना ही फॉलो करते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी या हमारे पैसे रुक जाएंगे या कोई और मसला आ जाएगा, तो वहाँ हम और तरह से बिहेव करते हैं, जैसे चाइना के साथ। वरना तो चाहे वो फ़लस्तीन के मुस्लिम हों, चाहे कश्मीर के हों या दुनिया में कहीं के हों, हम हर जगह कहते हैं हम उनके साथ खड़े, लेकिन हम कभी उइगर मुस्लिम्स या चाइनीज़ मुस्लिम्स के बारे में बात नहीं करते। तो इसलिए हमारा जो है वो काफी नपा तुला और एक तरह से सोचने के बाद ही जो है वो सपोर्ट जो है वो दी जाती है, जिससे साफ पता लगता है कि हम जो है हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं या इसी कोशिश में होते हैं कि जहां हमारा बेनिफिट होगा तो वहां पर हम इस किस्म की बात करेंगे। लेकिन रिबाह, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि तालिबान के साथ बाकी कंट्रीज जो है वो इंगेज हो रही हैं या बात कर रही है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तो हर उस कंट्री के साथ प्रॉब्लम है जिसको जो कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमसे बात करनी चाहिए, और वो हमारे अलावा और किसी कंट्री से भी करते हैं। पहले बांग्लादेश के साथ भी हमें यही प्रॉब्लम था कि बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स ठीक ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनके भारत के साथ टर्म्स थे। जिस दिन शेख हसीना चली गई और भारत के साथ उनकी टेंशन हो गई, उस दिन हम फौरन वहां पहुंच गए कि ये तो हमारे भाई हैं, ये तो वापस आ जाएंगे, ये तो भटक गए थे, ये तो ये हो गए थे। वो जो भटक गए थे, उन्होंने कुछ दिन के बाद जब इलेक्शन हुए और उनके प्राइम मिनिस्टर आए, सबसे पहला ट्वीट जो उन्होंने लगाया वो उन्होंने हमारी शान में लगाया कि जी 71 में ये हुआ था और इनको तो माफी मांगनी चाहिए, और इस किस्म की सारी बातें उन्होंने लिखी उनके प्राइम मिनिस्टर ने, जो यकीनन आप लोगों ने देखी होंगी। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि अगर कोई किसी का दोस्त है, यानी कंट्रीज आपस में अगर कोई किसी के साथ बात कर रही है या भारत के साथ कोई डील कर रहे हैं या किसी किस्म का रिलेशन है, तो उसमें हमें क्यों हर वक्त यही चाहिए कि नहीं, हम जिससे कहेंगे वो उसी से बात करेंगे। हमने ये समझ के रखा था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि ये क्लेम किया जाता था कि पाकिस्तान ने बनवाई है, तो वो अगर हम कहेंगे तो वो भारत से बात नहीं करेंगे, या जो हम कहेंगे वही होगा। हमारा 5वां सूबा हम उन्हें डिक्लेयर करने लगे थे और इसी तरह की बातें। बल्कि इमरान खान के जमाने में तो ये भी कहा जाता था कि जो तालिबान है वो हमें भारत से कश्मीर लेके देंगे। इस किस्म की भी क्लेम जो है वो आए थे और टीवी चैनल्स पे ये बातें की गई थी। तो जाहिर है जब आप इस तरह की बात करेंगे और इसी किस्म की आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, तो फिर वही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकल रहा है, क्योंकि हर एक अपनी मर्जी से रहना चाहता है। तालिबान भी यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान डिक्टेशन ना दे, हम जिससे मर्जी बात करेंगे, जिसके साथ मर्जी हम कह लीजिए कि डील करेंगे या ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कि नहीं, अगर नहीं बात सुनेंगे तो ये तो टेररिस्ट हैं, इनके साथ तो हमारे क्लैशेस चल रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान में होता है सब इन्हीं का किया जा रहा है। तो अगर सारी टेररिज्म अफगानिस्तान से आ रही है, सारी टेररिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफगान सिटीजन ही कर रहे हैं, तो ये पंजाब में मसूद अजहर और ये हाफिज सईद और ये बाकी सब क्या कर रहे हैं जो भारत ने अटैक किया था? भारत को चाहिए था ना फिर सिर्फ उधर ही अटैक करता है जहां पर पाक अफगान बॉर्डर है, ना कि उन्होंने पंजाब में किया। तो ये जो हम डबल गेम खेलते हैं ना, इसकी वजह से हमें नुकसान होता है। मुझे अच्छे से याद है 2023-24 की बात है कि हमारे फॉरेन ऑफिस की जानिब से स्टेटमेंट आई थी और इगर मुस्लिम्स के हवाले से चाइना को क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद वो डिलीट कर दी गई और कहा गया कि हमारा जो है वो ट्विटर जो है वो हैक हो गया है, एक्स हैक हो गया। इस तरह की बात भी सुनने को मिली थी। तो डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इंडिया पाकिस्तान की ये मजेदार और दमदार डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।